एक बार भूपति मन माए, मैं गिलानी मोरे सोतनाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विनाया विशाला। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो निजादो का सोका सावा बुराई सुनाओ, कहीं वशिष्ठ बहुवेद समझाओ। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धाराओ धीरे होई सतचारी, प्रभु बना विदित भगत भयहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्रृंगी साहि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जगय करावा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगति सहिता मुनि आहुति दीने, प्रगति अग्नि चारु कर लीने। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगली हारी, प्रभु सदा सरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सभी सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राम लला सरकार की जय जय श्री राधेश। अब एक बार दशरथ जी महाराज दर्पण देख रहे थे, तो उन्हें कान के ऊपर अपना एक सफेद बाल दिखाई दिया। अब तो दशरथ जी के मन में तो बड़ी ग्लानि हुई। दशरथ जी महाराज विचार करने लगे कि अरे मेरी तो 60,000 वर्ष की अवस्था बीत गई, परंतु मुझे तो आज तक कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। दशरथ जी चिंतित होकर के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पर चले गए और उनके चरणों में प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक के साथ में उनको प्रणाम के उनका पूजन किया, अपने सारे दुख को सुना दिए। अब वशिष्ठ जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो राजन, धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कहते हैं कि देखो राजन, तुम धैर्य को धारण रखो। देखो राजन, तुम तो एक ही पुत्र की बात कर रहे हो, परंतु देखो राजन, तुम्हारे एक नहीं, तुम्हें तो 4 पुत्र होंगे, और जो त्रिभुवन के भय को दूर करने वाले होंगे। इसके बाद वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया।
अब तो श्रृंगी मुनि भक्ति सहित आहुति दी। अब इस यज्ञ से प्रसन्न होकर के अग्नि देव स्वयं चरु लेकर के प्रकट हुए। दशरथ जी चरु लेकर के अब प्रकट हुए, दशरथ जी महाराज को चरु को प्रदान कर दिए। अब तो उस चरु का आधा भाग महाराज दशरथ ने कौशल्या माता को प्रदान कर दिया। आधे में से 2 भाग कर दिए, उसमें से एक भाग माता कैकेयी और एक भाग माता सुमित्रा को प्रदान कर दिया। महाराज दशरथ बड़े ही प्रसन्न हुए। अब तो सभी माताओं ने उस चरु का दिव्य पान किया। अब तो जो सुमित्रा माता का जो भाग था उसे एक चील पक्षी आया और झपट्टा मार करके ले गया। अब तो जब वो आकाश में उड़ रहा था तो उसके ऊपर और चीलों ने आकर के आक्रमण कर दिया। अब तो जब वो चरु गिर गया, अब तो उस समय अंजना माता झमाई ले रही थी, तो वो चरु सीधा अंजना माता के मुख में ही गिर गया। और उसी के द्वारा हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। अब जब सुमित्रा जी का चरु एक चील ले गया तो माता कौशल्या और माता कैकेयी ने अपने चरु में से आधा आधा चरु माता सुमित्रा को प्रदान कर दिया। इसलिए सुमित्रा माता को 2 संतानों की प्राप्ति हुई। और जब तीनों रानियों ने चरु का पान किया, तीनों माताएं गर्भवती हुई। और कहते हैं जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए हैं उस दिन से संपूर्ण सृष्टि में सुख और संपत्ति छा गई है। राजा रानियों का बहुत अधिक दिव्य तेज हो गया है, बहुत अधिक दिव्य स्वभाव हो रहा है। अब तो जब भगवान के प्राकट्य का समय आया, अब जब जैसे भगवान के प्राकट्य का समय आया तो योग लगन ग्रह बार तिथि सब कुछ अनुकूल हो गए और जितने भी जड़ चेतन जीव थे सभी हर्षित हो गए। अब तो जब जैसे ही भगवान के प्राकट्य का समय आया, अब तो प्रकृति भी भगवान के स्वागत के लिए तैयारियां कर रही है। दिव्य प्रगति भी स्वागत के लिए तैयारियां कर रही है। अब भगवान है क्योंकि प्रगति के स्वामी है, नदियों का जल बिल्कुल स्वच्छ हो गया, शीतल हो गया, मानो ऐसा लग रहा है कि जल के रूप में स्वयं अमृत ही प्रकट हो रहा है। और शीतल मंद सुगंधित वायु प्रभावित हो रही है। सभी सरोवरों के जल बिल्कुल स्वच्छ हो गए, शीतल हो गए। सरोवरों में तरह तरह के कमल के पुष्प खिल गए। अब तो जिन वृक्षों के फल और पुष्प देने की ऋतु नहीं थी उन पर भी फल आ गए, पुष्प आ गए। जो वृक्ष बिल्कुल सूख चुके थे, जिन वृक्षों को बिल्कुल काट करके फेंक दिया गया था, वो वृक्ष भी हरे भरे हो गए, उन पर भी फल आ गए, पुष्प आ गए। अब तो संपूर्ण पृथ्वी पर मंगल ही मंगल होने लगे। अब तो जब भगवान के अवतार का समय आया, भगवान के अवतार का दिव्य स्वागत हुआ। अब जैसे ही भगवान के प्राकट्य का समय आया तो आप सभी लोग बताएंगे जब भगवान आपके सामने होंगे तो आप लोग क्या करेंगे? जब भगवान आप सभी के सामने श्री राम आ जाएंगे तो क्या करेंगे? हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? बताओ, आपके भाग्य खुल जाएंगे कि नहीं खुल जाएंगे? तो सभी व्यक्ति मीठी मीठी तालियों के साथ और गाते हुए चलेंगे और कहेंगे ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम
और क्या कहेंगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। हो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली में मनाओगे, हो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली में मनाओगे। हो मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, झोपड़ी के बाहर आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। जय राधे। सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए चलेंगे। और क्या कहेंगे, हो राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाओगे, हो राम झूलेंगे तो पल, पलना झुलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो पाल ना झुलाओगे। हो मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे में भजन सुनाओगे, हो मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मीठे में भजन सुनाओगे। हो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। बाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। और देखो, जब हमारे सामने भगवान श्री राम आएंगे तो उन्हें भोग लगाएंगे, तो क्या कहेंगे, हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, हो माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, ओ माखन मिश्री में तो राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे।
मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूलेगा मन गीत गाएगा, ओ तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, ओ तन झूलेगा मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाजार खुले जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाजार खुले जाएंगे, राम आएंगे। और एक बार सभी भक्त कहेंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। और जोर से विश्वास के साथ अरे कहेंगे, भैया रोटी खाना करते। सभी भक्त विश्वास के साथ कहेंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम, हाँ राम आएंगे आएंगे राम, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले श्यावल रामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अब नैमी तिथि है, बसंत ऋतु है, चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है, दोपहर के 12 बजे का समय। ना बहुत अधिक सर्दी है, ना बहुत अधिक धूप है, भगवान का अत्यंत प्रिय अभिजित मुहूर्त है। अब देवता भगवान की गर्व स्तुति करने लग गए। सभी देवता आकाश से पुष्पों की बरसाएं कर रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं और सुंदर धुंधुवियां बज रही हैं। सभी देवता भगवान की गर्व स्तुति